नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस पर नया इतिहास बन गया है। देश में पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली है। परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान भी गाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति का कर्तव्य पथ पर स्वागत किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड भी की गई। इससे पहले इस जगह को राजपथ के नाम से जाना जाता था। इस परेड में न्यू इंडिया की झलक देखने को मिली। इसके साथ ही स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति का प्रदर्शन भी हुआ। राज्य की झांकियों में सांस्कृतिक विविधता को देखने को लोगों को नजर आया और ऐसे में साथ ही वायुसेना के 50 विमानों ने भी अपना पराक्रम दिखाया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति जिसने तिरंगा फहराया और तिरंगे को नमन किया। दूसरी तस्वीर भी सशक्त भारत का एक उदाहरण है और साथ ही परेड की झलकियां तीसरी तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं। नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे को फहराते हुए नजर आ रहे हैं। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तमाम उन वीर सपूतों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। आज 74वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है और ये 4 तस्वीरें जिसमें झांकियों के माध्यम से देश की संस्कृति की एक झलक देखने को मिली। अलग अलग झांकियों के माध्यम से समझाया गया। भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर इस मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड भी हुई। कर्तव्य पथ पर पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में झांकियां निकाली गई। सभी राज्य की झांकी जो कि थीम पर आधारित थी। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की तो अयोध्या दीपोत्सव उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य थीम रहा। और साथ ही साथ हरियाणा की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव थीम रखा गया था हरियाणा की झांकी का। और साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मानस खंड उसका थीम रहा। झांकी में गुजरात की झांकी भी सामने आई जहां स्वच्छ हरित ऊर्जा का मोटिव उसके थीम के साथ गुजरात की झांकी देखने को मिली। इसके साथ साथ कर्नाटक की भी झांकी सामने आई और सबसे खास बात कर्नाटक की झांकी में ये थी क्योंकि वो नारी शक्ति के उत्सव को प्रदर्शित कर रही थी। नारी सशक्त किस तरह से हो रही है उसको प्रदर्शित कर रही थी। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो दुर्गा पूजा जो कि महत्वपूर्ण मानी जाती है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और ऐसे में दुर्गा पूजा की झलकियां देखने को मिली। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 3.5 शक्तिपीठ का प्रदर्शन किया गया झांकी की तरफ से। और झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम का जो अनोखा मिश्रण दिखाया गया झांकी के रूप में बेहद ही मनमोहक। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो किस तरह से जम्मू कश्मीर नए आयाम स्थापित कर रहा है उसी पर आधारित नया जम्मू कश्मीर थीम के साथ झांकी दिखाई गई। और असम की अगर हम बात करें तो खास तौर पर सेनानियों को ध्यान में रखते हुए, सेनानियों के आध्यात्म को ध्यान में रखते हुए इसका थीम सेनानियों का आध्यात्म की भूमि के ऊपर आधारित था। ये तस्वीरें, ये झलकियां देश को सशक्त और सशक्त बनाने की ओर प्रेरित कर रही है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी तमाम देशों की नजर भारत पर, क्योंकि 74वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है। शक्ति प्रदर्शन एक तरह से दिखाते हुए कर्तव्य पथ पर भारत की संस्कृति की झलक, कितनी अनूठी मनमोहक तस्वीरें कर्तव्य पथ से सामने आई है, जहां इनक्रेडिबल इंडिया
मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के थीम्स के साथ साथ झांकियां भी प्रदर्शित की गई और बढ़ावा देते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कवायद करते हुए दिखाई देते हैं। और उसी क्रम में शस्त्र से लेकर शौर्य तक की ये गाथा कर्तव्य पथ पर देखने को मिली है। 74वें गणतंत्र की ये अद्भुत छटा परेड में मेक इन इंडिया की झलक सबसे अहम देखने को मिली। खास बात यह रही कि आज इस बार 74वें गणतंत्र की उपलक्ष्य में उत्सव पर अग्निवीर भी इस बार दिखाई दिए, शामिल हुए। अग्निवीरों की भी तस्वीरें सामने आई। वही गणतंत्र दिवस के मौके पर न्यूज वन इंडिया परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने ध्वजारोहण किया। आपको दिखवाते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। कि सुर्ख फूलों को नमन, उनके परागों को नमन, खुद जले और दे गए जो भी उजाला देश को, उन अमिट जलती चिताओं को नमन। और सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। ये हमारा नमन है वतन के लिए। जिनको अपने वतन से नहीं प्यार है, देशद्रोही है वो और गद्दार है। राष्ट्र की भावना जिस हृदय में नहीं, एक अभिशाप है वो वतन की, एक अभिशाप है वो वतन की। आज राष्ट्र के प्रति एक अच्छा दिन है और उस सबको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सकारात्मक नजरिए से आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे राष्ट्र के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और चैनल के लिए भी, तो बहुत अच्छा होगा। इस मौके पर असिस्टेंट एडिटर मृत्युंजय साधक, अभिषेक त्यागी, अशोक यादव समेत समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर न्यूज वन इंडिया के असिस्टेंट एडिटर मृत्युंजय साधक ने देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य रचनाओं से समस्त कर्मचारियों को भाव विभोर भी कर दिया। ये तस्वीरें परिसर की न्यूज वन इंडिया में भी झंडा फहराया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। समस्त कर्मचारियों के बीच ये कार्यक्रम रखा गया। न्यूज वन इंडिया परिसर में ध्वजारोहण की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद ही आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 74वें गणतंत्र की तस्वीरें इतनी मनमोहक है। वहीं बसंत पंचमी में से ब्रज से होली महोत्सव शुरू होगी। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में गुलाल होली महोत्सव मनाया जाएगा। अबीर गुलाल उड़ाकर होली महोत्सव की शुरुआत होगी। आज 40 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत की गई। ये तस्वीरें सीधे न्यूज वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। मथुरा की, जहां पर अबीर गुलाल उड़ाकर शुभारंभ किया गया, महोत्सव की शुरुआत की गई। समस्त वहां पर लोग मौजूद रहे। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में गुलाल होली महोत्सव का आयोजन किया गया। वो एक बड़ी खबर आगरा से, जहां मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ। धर्मशाला में चल रहे खुदाई का काम करते समय हादसा हुआ। ये बड़ी खबर
सुबह तड़के सामने आई मकान कार्य के चलते कई मकान गिर गए। आगरा सिटी स्टेशन रोड स्थित धर्मशाला में ये बड़ा हादसा हुआ और साथ ही साथ आपको बता दें कि हादसे में कई लोग दबे। 3 लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और साथ ही साथ दुखद खबर ये कि एक की मौत हो गई है इस हादसे में फिलहाल 2 घायल लोगों को भर्ती किया गया है और पुलिस भारी संख्या में मौके पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। विकास कुमार डीसीपी सिटी, अंजनी कुमार एडीएम सिटी, तमाम वहां पर लोग अधिकारीगण मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। यहाँ विशंबरनाथ धर्मशाला में खुदाई चल रही थी, बेसमेंट में काम चल रहा था और ये सिटी रेलवे स्टेशन के पास थाना कोतवाली क्षेत्र में है। इसमें आज सुबह 6 मकान और एक छोटा सा मंदिर, वो उसके आधे पोर्शन ढह गए। एक मकान में परिवार रह रहा था, उसके 3 सदस्य मलबे में दब गए। इनको पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सकुशल निकाला है। इसमें एक विवेक कुमार हैं और उनकी 2 बच्चियां हैं। एक की उम्र 6 वर्ष और दूसरे की उम्र 4। सिटी रेलवे स्टेशन के पास टीला माई थान मोहल्ले में एक बेसमेंट खोदा जा रहा था। बेसमेंट के दूसरी तरफ जो मकान थे उसके पिछले हिस्से 6 मकानों के पिछले हिस्से अचानक गिर गए। एक मकान में जो फैमिली रह रही थी उसमें से एक व्यक्ति और उसकी 2 बच्चियां मलबे में दब गए। इसमें इसकी जांच होगी कि ये जो बेसमेंट खोदा जा रहा है इन्होंने प्रॉपर परमिशन ली थी कि नहीं ली थी, और निश्चित रूप से जो यहाँ देखने में लग रहा है कि इन्होंने सुरक्षा के जो प्रॉपर इंतजाम है वो नहीं किए थे। तो इसमें जांच होगी और बहुत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने बेसमेंट की खुदाई गलत तरीके से कराई। और ये हादसे की घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फिलहाल 2 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। दर्दनाक खबर ये, क्योंकि एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारी गण और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। कारण अभी तक ये सामने आ पाया है कि धर्मशाला में काम चल रहा था, खुदाई का कार्य जो किया जा रहा था, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। आगरा की तस्वीरें लखनऊ के ही तर्ज पर सामने आई है। लखनऊ में भी बीते दिन ऐसा एक मामला सामने आया था, एक घटना सामने आई थी जहां पर तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तमाम कर्मी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने सकुशल कई लोगों को बाहर निकाला। और ऐसी ही तस्वीरें आगरा से भी मंगल के दिन किस तरह से अमंगल हुआ ये हम सभी ने देखा, और आज ये तस्वीरें बेहद दुखद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया है, त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। तमाम अधिकारीगण को इसके लिए निर्देशित किया है कि वहां पे मौजूद लोगों को हर एक संभव मदद प्रदान की जाए। हादसे में कई लोग फिलहाल दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वहां पर खुदाई का काम चल रहा था। तो ऐसी आशंका है कि वहां पर कई मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। तस्वीरों के माध्यम से न्यूज़ 1 इंडिया लगातार इस पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। धर्मशाला से खुदाई का काम जारी था। खुदाई के कार्य के वक्त ये बड़ा हादसा होता है। दर्दनाक तस्वीरें और काफी दयनीय तस्वीरें। लखनऊ का मामला भी सामने आया था, जहां पर भ्रष्टाचार की ताक पर लोगों की जान दांव पर लगा दी गई थी। पुलिस भारी संख्या में मौजूद दिखाई दे रही है। लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। जो लोग मलबे में फिलहाल फंसे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई लोग इसमें अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं।
जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दयनीय तस्वीरें। न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको पल पल की अपडेट आगरा से दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, क्या कुछ अब भी अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्या कुछ ग्रोथ मिल पाई है? थाना कोतवाली के सिटी स्टेशन का पूरा ये मामला था। यहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। यहाँ पर जो बताया जा रहा था, यहाँ पर धर्मशाला में ग्राउंड बिल्कुल जो नीचे जो अंडरग्राउंड है वहाँ पर खुदाई चल रही थी और तमाम जैसे मकान थे वहाँ पर, जो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो 4-4 मंजिल उनके पर लोग दर्जनों मकान जहाँ बने हुए थे और करीबन 6-7 मकान वहाँ ऐसे थे जहाँ पर वो बिल्कुल नीचे धरे हैं। उसमें बताया जा रहा था एक ही परिवार के 3 लोग यहाँ से दबे, उसमें एक बच्ची की जैसे मौत भी बताई गई है। 2 लोग ऐसे हैं जो एसएन में भर्ती भी बताए गए हैं। तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि वहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो समाज सेवी लोग हैं वो भी वहाँ पर जा रहे हैं और उसके बाद लगातार वहाँ परिवारजनों का आक्रोश था। स्थानीय लोग वहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले वहाँ पर ऐसी तस्वीरें थी कि जहाँ लोग महिलाओं और पुरुषों ने वहाँ पर रोड जाम किया है। उन लोगों की बिल्कुल केवल यही मांग है कि केवल ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और जो लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि इन लोगों ने बिना मानकों के विपरीत जो कार्य करने की अनुमति दे दी। उन लोगों को जानकारी दी कि जिस तरह से कि यहाँ पर 4 मंजिल ऊपर मकान है, नीचे अंडरग्राउंड बिल्कुल खुदाई चल रही है, उसके बाद भी उन्हें परमिशन दी गई। और तो उन लोगों की केवल यही मांग है कि इनकी वजह से लापरवाही के चलते इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है। और गनीमत ये रही ऋतु वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर बताया जा रहा था कि करीबन 12-14-15 जो मकान एक साथ वहाँ बने हुए थे, तो जिन लोगों के 6 मकानों की दीवारें गिरी हैं और कई एक मकान में करीब 5-6 लोग भी रहते हैं। तो ये हादसा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि इसमें काफी लोग, एक मकान में 5-6 लोगों की जैसे रहते हैं, तो निश्चित तौर से 25-30 लोग ऐसे हैं जो इस तरह से बिल्कुल रहते हैं। उसके बाद बड़ी घटना होने की संभावना थी। हालांकि तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे और जनप्रतिनिधियों ने वहां पर आश्वासन दिया है, उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो अब देखने वाली बात इसमें ये देखा जाएगा इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या रहेगा। ठीक है कृष्णा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।